बड़ी खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है भारत सरकार की तरफ से, उसमें साफ बताया गया कैसे नुकसान भारत को पहुंचाने की झूठी खबरें पाकिस्तान की तरफ से फैलाई जा रही हैं। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। उकसावे वाली कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कैसे श्रीनगर से लेकर नलिया तक 26 से ज्यादा ठिकानों पर जहां पर पाकिस्तान की तरफ से निशाना साधने की कोशिश की गई, जिनमें से अधिकांश को भारत ने नाकाम कर दिया। हां, उधमपुर, पठानकोट, भुज, आदमपुर में थोड़ा बहुत नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा है, इसकी बात भी बताई गई। और फिर यह भी बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो कैसे हाई स्पीड मिसाइल से रात के अंधेरे में पंजाब में भारत के कई एयरबेसेस को निशाना बनाने की फिराक में था, उसको भी नेस्तो नाबूद कर दिया गया। पाकिस्तान बार बार सैन्य ठिकानों को, रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाने की जुगत में है, ये जानकारी दुनिया के सामने रखी गई। ये भी बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो खासतौर से पंजाब और जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वहां पर नागरिकों को और नागरिक जहां रहते हैं उन रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान का पूरा एजेंडा जो है, पूरी रणनीति जो है वो सिर्फ झूठ पर बनी हुई है, झूठ पर टिकी हुई है। और पाकिस्तान की तरफ से जो सोशल मीडिया पर झूठे दावे किए जा रहे हैं उसकी भी हवा भारत की तरफ से निकाली गई, ये बताते हुए कि चाहे सिरसा हो, सूरतगढ़ हो, यहां पर जो एयरबेसेस हैं हमारे वो पूरी तरीके से ठीक हैं, पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, कहीं किसी रनवे को कोई क्षति नहीं पहुंची है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, अफवाह है जो पाकिस्तान की तरफ से फैलाई जा रही है। बाकायदा उसकी तस्वीरें भी दिखाई गई हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सिरसा से लेकर सूरतगढ़ तक जो एयरबेसेस हैं उनकी तस्वीरें साझा की गई हैं। ये एयरफोर्स स्टेशन सिरसा की तस्वीर दिखाई गई है और बाकायदा ये बताकर दिखाई गई है कि आप समय देख लीजिए, ये ताजा तस्वीरें हैं, आज की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ झूठ फैला रहा है, दुनिया को भ्रमित करने के लिए, अपनी शान भगाड़ने के लिए पाकिस्तान की तरफ से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। ये तो सिरसा एयरफोर्स स्टेशन की और इसी तरीके से सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन की ये तस्वीर भी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई और बताया गया कि यहां किसी तरीके की कोई हानि, कोई नुकसान नहीं पहुंचा, रनवे पूरी तरीके से ठीक है, कहीं कोई क्षति नहीं पहुंची है, भारत पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से मुस्तैद है। हाँ, इस बात पर जरूर फोकस किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और पाकिस्तान जो है अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ तनाव में वृद्धि कर रही है। तो पाकिस्तान की करतूतें ऐसी जो सिर्फ और सिर्फ तनाव बढ़ाने का काम कर रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार उकसावे वाली कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से हमारे सैन्य ठिकानों को, हमारे रिहायशी इलाकों को निशाने पर लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत उसको नाकाम कर रहा है मुंह तोड़ जवाब देकर। कर्नल सोफिया कुरैशी और उनकी तरफ से ये जो जानकारियां साझा की गई हैं, जरा पहले सुना देते हैं आप। सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने
प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। तो एक बार फिर भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान की तरफ से जो झूठ फरेब फैलाया जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से जो कुकर्म करने की भारत के खिलाफ कोशिश की जा रही है, उसका भंडाफोड़ किया गया है। हमारे साथ देखिए इस वक्त खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, जरा जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवात सर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड वर्षा कुकरेती जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे सहयोगी नीरज राजपूत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जरा जल्दी से पहले नीरज के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे और नीरज से समझते हैं। नीरज, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका इंतजार किया जा रहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देश दुनिया के सामने है और इसका लब्बो-लुबाब यही निकल कर आया कि साहब उकसावे वाली कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, लगातार तनाव बढ़ाने वाला एक्शन पाकिस्तान लगातार ले रहा है और भारत जो है वो तनाव वृद्धि नहीं चाहता। इसी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ जवाब दे रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं पाकिस्तान की इन हरकतों पर। रिस्पॉन्ड जो हम लोगों ने किया है कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, क्योंकि भारत जो है लगातार देख रहा था कि किस तरह से पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं, जो उनकी मिसाइल हैं और रोमाना फाइटर जेट्स, लड़ाकू विमानों ने भी भारत की तरफ जो है अटैक करने की कोशिश की। ऐसे में भारत ने भी अपने फाइटर जेट्स को तैनात किया। डॉग फाइट की भी खबरें हैं। पाकिस्तान के जो ऑपरेशन है, जो उन्होंने नाम दिया है उसको बुनियान उल मरसूस, उसको पूरी तरह से फेल जो है भारत ने कर दिया है। भारत की थल सेना और वायुसेना ने मिलकर किया है और साथ ही की है जवाबी कार्रवाई, जिसमें 5 जो एयरबेस हैं पाकिस्तान के, उनको तबाह कर दिया गया है रोमाना। इसके अलावा जो पाकिस्तान की जो फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है उसको लेकर भी साफ तौर से कहा गया है, क्योंकि भारतीय सेना पूरी तरह से तैनात है। LOC हो, इंटरनेशनल बाउंड्री हो, सब जगह भारतीय सेना तैनात है, सैनिक तैनात है। अगर पाकिस्तान की तरफ से ग्राउंड फोर्सेस में यानी जमीन पर भी कोई ऐसी हरकत होगी तो उसका भी इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसे पाकिस्तान की एयर स्पेस में दिया गया है, उसके लड़ाकू विमानों को, उसके एयरबेस को, जहां से भी लड़ाकू विमान उड़े थे, जो जानकारी मिल रही है कि सवाल जवाब का सिलसिला नहीं हुआ। और इसको लेकर विक्रम मिश्री साहब की तरफ से कहा गया कि साहब ये इट्स एन इवॉल्विंग सिचुएशन, उस पर नजर बनी हुई है। मेघा जी, आज सवाल जवाब नहीं हुआ, कल हुआ था सवाल जवाब, पर सिचुएशन आज थोड़ी सी कल से ज्यादा थोड़ी टेंस लग रही है, क्योंकि रात भर में जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, देखिए 2, 4, 5 चीज उन्होंने जो सही तरीके से समझाने की कोशिश की कि श्रीनगर से लेकर नलिया तक, मतलब श्रीनगर से लेकर गुजरात तक पाकिस्तान की वायुसेना ने एयर इंट्रूजन करने की कोशिश करी है। उन्होंने कहा एयर इंट्रूजन की बात करी है, पहला दूसरी की शेलिंग बहुत बढ़ गई है। तो बॉर्डर एरिया और LOC की बात करी उन्होंने और इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों की बात करी, जहां की गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई, हैवी शेलिंग हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे तरफ भी क्षति हुई है, लोगों की जान माल की भी नुकसान हुई है, कुछ सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, कुछ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ है, वो भी कहा है। बट 2-4 जो एयर बेसिस के बारे में कल रात से चलाया जा रहा था कि इन एयर बेसिस को बिल्कुल क्षति पहुंचा दी गई है, उन एयर बेसिस के पिक्चर्स दिखाए गए और ये बताया गया सूरतगढ़ वाला एयर बेस उनको कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी जो
5 जगह की बात करी। मुझे लगता है कि ये सब मिला के जो क्रक्स था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये था कि 5 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो कि हम पाकिस्तान एयर बेसिस की तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो 5 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया गया है, उनको क्षति पहुंचाई गई है। इन्होंने बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डाल के बताया कि उनका स्टोरेज सेंटर है, उनका कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, उन सब को डिस्ट्रॉय किया गया है। लेकिन ये 5 एयर बेसेस हैं पाकिस्तान के, जिसमें पहला रावलपिंडी वाला एयर बेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के साथ है और वही एयर बेस है ना भाई रावलपिंडी में उनका, और वही एयर बेस है जहां पर कि जितने दुनिया के जितने बड़े लोग आते हैं पाकिस्तान में उसी एयरबेस पर उतरते हैं, एवरीबडी। तो वो एयरबेस बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। उसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी गई है। उसके जैसे 5 और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस आप कहिए, पर हम पाक एयर बेसेस, पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर बेसेस या फिर जहां से उनके फाइटर जेट्स टेक ऑफ करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। उनके बारे में पासिंग में रेफरेंस हुआ है, उन्होंने 5 नाम लिया है, मगर उससे ज्यादा डिटेल जानकारी नहीं दी गई है। पर वो मुझे लगता है जो सबसे बड़ी कार्रवाई रात में हुई है वो इन 5 एयर बेसेस पे पाकिस्तान में हुई है, जिसका कॉन्फर्मेशन आज भारत ने आपको दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।